नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 3 मेरी वसीयत। देखिए बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 3 मेरी वसीयत के सभी प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? संपूर्ण पाठ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। इसके बाद है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 16 में 16 का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ना प्लस समझ बराबर ना समझ और ना प्लस मुमकिन बराबर नामुमकिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 13 के अनुच्छेद 2 में। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? तो नेहरू जी ने अपने में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां किसान जी तोड़ मेहनत से अन्न उगाते हैं या उपजाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है, पेज नंबर 7। इसमें दिए गए प्रश्न देखिए, अपने ज़िले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए, हमारे ज़िले की नदी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, हमारे ज़िले की नदी स्वच्छ हैं, हमारे ज़िले की नदियां से सिंचाई होती है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर आप अपने अनुसार भी आंसर लिख सकते हैं हमारे ज़िले की नदियों के बारे में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? तो नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, अगले पेज में देखिए, पेज नंबर 8 है, मूल्यांकन 2 दिया है। प्रश्न 8 है, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 10 में देख सकते हैं। तो वी धन जय बराबर विजय और वी धन ज्ञान बराबर विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी आप अन्य शब्द बना सकते हैं वी उपसर्ग जोड़कर। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 14 के भाषा अनुच्छेद फर्स्ट में देख सकते हैं, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उलझते देखा है, शाम के समय साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते बहती हुई सुंदर धारा। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला यहाँ प्रश्न है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो देखिए महापुरुष कौन कौन से हैं? जैसे महात्मा गांधी जी हैं और अन्य जो हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर इनके चित्र चिपका सकते हैं अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों से, या फिर इनके बारे में आप चित्र बनाकर इनके 5-5 वाक्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।